गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी, जी हाँ, मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। अच्छा, आईपीएल की क्लास के लिए मैंने आपको बोला था आज आपको आईपीएल की क्लास भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस संडे हमारी होगी पूरी मई के मंथली करंट अफेयर्स की क्लास। मई में कुछ दिन क्लास बीच में नहीं भी हुई थी, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को मिलाकर टॉप 100 क्वेश्चन की जो क्लास होगी मई की करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, वो होगी हमारी इस संडे को। आज क्या है? फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। हाल ही में किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया भाई? क्या दिनेश कुमार राणा को किया गया? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नाम हमने कल ही पढ़ा था? जो अंडमान एंड निकोबार की कमांड है, उसके कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? दिनेश सिंह राणा। इसके अलावा बात करें, ये नाम मुझे तो सी ऑप्शन भी बड़ा बड़ा लग रहा है। क्या है? एनालेना। ये एनालेना कौन बनी? कौन बनी? ये भी शायद हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये 80th 80वीं प्रेसिडेंट बनी। अभी तक यूनाइटेड नेशन की फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली ये 5वीं महिला है और वेस्ट यूरोप से आने वाली ये पहली महिला है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू भी याद आ गया। क्वेश्चन फॉर यू आपको मुझे आज ये बताना है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हो। क्वेश्चन फॉर यू में आप लोग जरा मुझे ये बता देना कि जो 79th सेशन हुआ था लास्ट ईयर, किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी प्रेसिडेंट कौन है? इसके अलावा मुझे तो लुइस मोंटेनेग्रो का नाम भी याद आ रहा है। पढ़ा पढ़ा लग रहा है। हाँ, पढ़ा पढ़ा लगना है ना कि पोर्तुगल ये पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। अब क्या ऑप्शन हमारे पास बचा? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो ही सही उत्तर है। क्या है ये? शैलेंद्रनाथ गुप्ता। शैलेंद्रनाथ गुप्ता बन गए हैं डीजी ऑफ डिफेंस स्टेट। ये जो शैलेंद्रनाथ गुप्ता है, इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। डिफेंस की जो लैंड है, जो कंट्रोलमेंट्स है, जो छावनियां हैं, उनको मैनेज करने का, उनको गवर्न करने का, उन पर प्रशासन करने का इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए अब ये डीजी भी बन गए हैं। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप ब्लूबेरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025। हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो कौन सा स्टेट है जहां पर ब्लूबेरी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है? ब्लूबेरी का प्रोडक्शन ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा होता है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और ना तो बहुत ज्यादा ठंडी हो, है ना? और ऐसा कहाँ होता होगा? समुद्र के किनारे किनारे। हम्म, समुद्र के किनारे किनारे तो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड समुद्र के किनारे है। देहरादून समुद्र के किनारे है। हिमाचल प्रदेश समुद्र के किनारे है। और देहरादून तो स्टेट भी नहीं है, क्या है? सिटी है। हमारा आंसर क्या गया? आंसर गया महाराष्ट्र। हिंट से आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। जो पुणे और नासिक की सॉइल है वो क्या है? वो एसिडिक है। ड्रेन जो वाटर है उसको आराम से सोख लेती है और जो कि बिल्कुल सुटेबल कंडीशंस है ब्लूबेरी के उत्पादन की। अब यहाँ पर ब्लूबेरी के साथ साथ एक और नाम आया जिसके बारे में हमें एक दो चीजें पढ़कर ही आगे चलना है। वो नाम कौन सा है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। अगला आपसे पूछा हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसको USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये उन्हीं को किया गया जिन्होंने अपना योगदान दिया है भारत और USA के रिश्तों को और एडवांस बनाने में और बेहतर लेवल पर ले जाने के लिए। किसने किया है ये कंट्रीब्यूशन? कुमार मंगलम बिरला ने, जो कि बिरला ग्रुप्स के, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप्स के चेयरमैन हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ली जा-म्यूंग हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ली जे म्यूंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? अगेन मैं आपको हिंट दूंगी और आपको पहचानना है कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूं। मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रही हूं उसी के राष्ट्रपति बन गए हैं ली जे म्यूंग। चलो, ये वही देश है भाई, ये वही देश है जिसकी कैपिटल है सियोल। कैपिटल यानी कि जिसकी राजधानी है सियोल। करेंसी यानी कि जिसकी मुद्रा क्या है? वोन। आ गया होगा, वैसे समझने वाले समझ गए होंगे, पर जो फिर भी नहीं समझे उन नादान बच्चों के लिए एक और मैं हिंट दे देती हूँ। और ये जो मैं अब हिंट आपको देने वाली हूँ, ये बहुत बार तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इस कंट्री को 38 डिग्री पैरेलल अलग करती है नॉर्थ कोरिया से। हाँ, पहचान गए अब? मैं बात कर रही हूँ साउथ कोरिया के बारे में। कुछ नालायक अब भी ऐसे होंगे जो नहीं पहचाने होंगे, इसीलिए कहती हूँ रिवीजन कर लिया करो अपने आसपास क्या चल रहा है। आसपास का मतलब ये नहीं है कि आपके पड़ोसी के घर में कब लड़ाई हो रही है, आसपास मतलब दुनियादारी में क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत अपडेट ले लिया करो। फोन पे सारा दिन रीले और जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं वो मत स्क्रॉल किया करो। हाँ, कुछ काम की चीजें भी देख लेनी चाहिए। किस पार्टी से हैं ये बात भी आप याद रखना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। नेक्स्ट, who has been elected as the president of International Institute of Administration Science for 2025 to 2028? 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बन गया है हमारा प्यारा भारत। मोदी जी ने नॉमिनेट किया था जो सेक्रेटरी थे वी श्रीनिवासन जी को, और इन्होंने इस इलेक्शन को जीत लिया है ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया को 6.7% वोट से हराकर। अब जो ये IIAS है यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है ऑब्वियसली साइंस का इंस्टीट्यूट है तो क्या होगी इसमें, क्या होंगे? वैज्ञानिक जो रिसर्च है वो होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। इसमें 31 जो मेंबर कंट्रीज है वो हैं। स्थापना कब हुई? 1930 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर्स इसके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। Then who has recently launched the भारत बैटरी आधार प्रोजेक्ट? हाल ही में बैटरी आधार प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? अगेन मैं हिंट देती हूँ। अच्छा, बैटरी आधार क्या होगा? जैसे लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम सब लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे आधार कार्ड है ना, वही तो हमारी आइडेंटिफिकेशन आईडी है। ठीक है, उसी तरीके से बैटरी के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि पता लगाने के लिए कौन सी बैटरी क्या है कैसी है उसका पता लगाने के लिए बैटरियों के भी अब आधार बनेंगे, जो कि एक बहुत ही एडवांस अच्छा स्टेप है हमारी हमारे देश के लिए। ठीक है, अब ये लॉन्च किसने किया? अब इसका शुभारंभ किसने किया? अगेन मैं हिंट देती हूँ, इसका शुभारंभ उसी ने किया जिसने कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत जेन का शुभारंभ किया है। किसने? जी हाँ, किसने? नितिन गडकरी जी ने। बे यार, नितिन गडकरी जी की हमने कल बुक पढ़ी थी। कमेंट बॉक्स में उसका भी नाम बता देना कि इनकी बुक का नाम क्या है ना? जी, बिल्कुल सही, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और भारत आधार सॉरी बैटरी आधार है क्या। नेक्स्ट, रिसेंटली कुमारम भीम of which state has been declared a new tiger reserve? हाल ही में किस राज्य के कुमारम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि
प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में, ठीक है। अब ये जो कुमाराम भीम है, ये नया टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना ने क्या किया, जो तेलंगाना का केवल टाइगर रिजर्व था उसको जोड़ दिया है टोडोबा टोडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से महाराष्ट्र के, और एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया है। तेलंगाना का नाम आया तो कैपिटल कैपिटल हैदराबाद, सीएम यहाँ के रेवंत रेड्डी और जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग विल बी स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1? हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहां पर जो स्टूडेंट है क्लास 1 से ही, कक्षा 1 से ही उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को ही। आगे चल के कोई दिक्कत आती है तो वो भारत के लिए एसेट बने, लाइबिलिटी ना बने। कौन शुरू कर रहा है काम? अच्छा काम है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भूसे, इन्होंने ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है। Recently, Pradeep Nirwal has announced his retirement from which sport? हाल ही में प्रदीप निर्वाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो प्रदीप निर्वाल है ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये कबड्डी ये खेला करते थे, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है। रिसेंटली विक्रम सुगुमरन has passed away. Who was he? हाल ही में विक्रम सुगुमरन का निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे? तो भाई ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, तमिल फिल्म डायरेक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 47 इयर्स के थे ये मात्र, हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई ये किससे संबंधित है, ठीक है, वो हमें पता चल गया। बाकी हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल के सेशन में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करके पढ़ाई करना, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास टाइम है ये बहुत 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 बेहतरीन टाइम है ना, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन एरा है ये आपका, तो इसको यूटिलाइज कर लो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।